साथियों और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि दिल्ली में जब आप ट्रिप का प्लान किसी जगह पर विजिट करें जो आपके बच्चों की नॉलेज के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो जैसे कि हम तो अपने पहले बच्चों को संसद भवन लेकर गए थे, फिर राष्ट्रपति भवन जो म्यूजियम है वो काफ़ी पुराना है और वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि हमारे जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनको किस किस देश ने किस प्रकार से सम्मान दिया और उन्होंने वहाँ पर उसको रखा है गिफ्ट के रूप में। और दूसरा जो हम जो गए थे 7 वंडर्स पे गए थे, 7 वंडर्स जो दुनिया के 7 अजूबे हैं वो आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे। फिर हम गए थे साइंस म्यूजियम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पर बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बाद और भी काफ़ी स्थल है, जैसे जू गए थे, बच्चों की चाह होती है कि भाई वो एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको देख पाएँ। और इंडिया गेट जो शाम को अगर हम जाते हैं, अगर आपने काफ़ी समय से वहाँ पर विजिट नहीं किया तो अब जाओगे तो आपको शाम की जो रोशनी है उसमें आपको अलग अलग तरीके की जो लाइटें नज़र आती हैं, तो बड़ा ही आपको मनोरंजन जो है महसूस कराएंगी। और फिर अक्षरधाम मंदिर वहाँ पर भी देखने योग्य जो है, मंदिर को देखने योग्य स्थान है। प्लीज़ अब वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ऐसा लगा? चलो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ अवार्ड दिखाए गए हैं जिसका मैंने शुरुआत में आपको जिक्र किया था। बच्चों, ये वाला अवार्ड आपको गैलेक्सी अवार्ड के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि इस एग्जाम में जो है दिया जाता है। आपको कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोका चक्र जैसे बड़े बड़े सम्मान आपको देखने को मिलता है। ये है आपके सिविलियन अवार्ड, जिनको यहाँ देखा है आप लोग। यही आपका पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, और भारत रत्न के बाद जो है यही है आपका भारत। इंडिया इसमें क्या लिखा बताओ ना, नाम तो बताओ आपके साथ। पहले बताओ, सुनो, पहले बताओ क्वार्टर में तस्वीर किसकी है? क्वार्टर वाले की तस्वीर किसकी है? किस सन का वर्त तैयार किया गया है? बिल्कुल तुम्हें बुलाकर तैयार किया गया। दोबारा बताना सर इसके बारे में। आप लोग जो देख पा रहे हैं ये गोल्डन शिप, ये जो क्लॉक शिप है, ये हमारे को इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकर्नो जी के द्वारा तैयार करके भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को गिफ्ट में किया गया है। तो ये देख सकते हैं काफी आलीशान जो है दिखाया गया उसको। इसके बारे में डॉक्टर वेंकट रमन है कि हमारे को गिफ्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे को चाइना गवर्नमेंट द्वारा गिफ्टेड ये आपको गोल्डन शिप दिखाया गया है। अब आप लोग मुझसे पूछे कि नहीं सर असली गोल्ड है कि नकली गोल्ड है, क्योंकि चाइना का सामान है। जब तक आपका हाथी दांत व्यापार के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाता था, जब से सरकार ने इसे गैर कानूनी सिद्ध किया है, इसमें कोई भी सामान प्लस नहीं किया गया। तो आप लोग उस समय का सामान देख रहे हैं जो हमारे पहले के टाइम पे मिले थे राष्ट्रपतियों के। वैसे ही प्रेसिडेंट के पास भी अपना एक स्टडी रूम है, जहाँ पे ये ऑफिशियली जो है अपना कुछ पढ़ना लिखना होता है तो यहाँ करती है।
सामने वाली कुर्सी और टेबल जो देख पा रहे हैं, यही वो चेयर और कुर्सी और टेबल है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति जब नेशन को एड्रेस करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो उसी वाले चेयर का इस्तेमाल करके हम सभी को टीवी पर दिखाई देते हैं और ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाई देते हैं। यह आपको उस समय को दिखाने का प्रयास किया गया, दूसरी रखने का आप लोग दे सकते हैं। आप लोग ध्यान करेंगे सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको कुछ आइवरी हाथी दांत से बने हुए ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, बच्चों बातें नहीं, आप लोग देख, इनसे दूरिए प्लीज, चौके से दूरिए आप लोग। भारत की वो महान संतान और उनके लिखे गए नोट्स टाइम को बचाने के लिए ये आप अगर जान सकते हो तो किसके होंगे तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना। बच्चों अब आप लोगों के सामने हम लोग यहाँ पे राष्ट्रपति जी को देखेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे और उससे कुछ प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सामानों को दिखाया गया है। आप लोगों के सामने जो कपड़ा दिखाया गया है, ये वो कपड़ा है जब राष्ट्रपति पद पर थे तो ज़्यादा समय उन्होंने इसी कपड़े को पहनकर अपनी सेवा जो है दी है राष्ट्रपति के तौर से, ठीक है। दूसरा कपड़ा आप लोग देख पा रहे हो कॉर्नर में, ये वो कपड़ा है जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उन्होंने उस वाली डेट में इसी कपड़े को उन्होंने पहना हुआ था। ये उनकी हॉबीज को दिखाता है, वीणा नाम है इसका, और नीचे उनका चश्मा दिखाया गया है जो कि वो पहनते थे। अब कलाम जी के नोट्स दिखाए गए हैं जो कि टाइम बचाने के लिए नोट्स तैयार करते थे। और अब आप लोगों को कलाम जी का कुछ मिला हुआ गिफ्ट दिखाना चाहूँगा। ये गिफ्ट जो है कलाम जी को दिया गया है। आप लोग नीचे पेंटिंग देखेंगे तो पेंटिंग का रिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको पूल की तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, जिसमें आपको कलाम जी का चेहरा दिखाया गया है। देख पा रहे हैं आप लोग ठीक से? एक कदम पीछे होकर देखेंगे तो आपको उनके सिर के ऊपर क्राउन भी दिखाई देगा। दिखा आप लोगों को? दिखा? अभी जानते हो ये बनाने वाले व्यक्ति कौन है? ये एक भारतीय है, एक हिंदुस्तानी है। इसको विशेष तौर पर यूज किया जाता था। आप देखते हैं कि विशेष समारोह में इसका इस्तेमाल वायसरॉय के द्वारा भी किया गया है और आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद इसको राष्ट्रपति के द्वारा भी यूज में लाया गया, इसीलिए आपको इसको सिखाया गया। जब ये गाड़ी दी गई थी तो सिल्वर कलर की थी, तो इस गाड़ी को जब प्रेसिडेंट के काफिले में शामिल किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, इसका कलर चेंज करवाया गया, इसके शीशे ब्लूटूथ तैयार करवाए गए, तो इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन जो उनके टाइम पर किया गया। इस गाड़ी ने 5 प्रेसिडेंसी में अपनी सेवाएं जो है दी हैं। आखिरी बार इस गाड़ी का इस्तेमाल 2012 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। नाम पता सभी को? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों की तरफ ध्यान करना चाहूँगा, सेंटर में व्यक्ति खड़े हैं, तो जानते हैं आप लोग कौन है? नाम बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको किसी बड़े रत्न से सम्मानित भी किया गया है? किसी बड़े रत्न से सम्मान किया गया, ऐसा कोई रत्न है इनके पास? भारत का सबसे बड़ा रत्न है क्या है? आप लोग देखते हैं कि आपको केंद्र में एक व्यक्ति दिखाया गया है जिनका नाम आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तौर से जाना। आप लोग देखते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारे अलग अलग लोगों का योगदान रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो योगदान देखा गया है वो अम्बेडकर जी के लिए कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि संविधान को बनाते समय संविधान को जो ये हालांकि इसको बनाते समय जो उन्होंने संविधान सभा को रिकमेंड की थी, जो सिफारिशें की थी शामिल करने के लिए कि सर इन चीज़ों को शामिल कीजिए ताकि हमारा संविधान अच्छे से अच्छे बनकर तैयार हो। तो आप कह सकते हैं कि सब में से अगर किसी एक व्यक्ति को संविधान के पिता के तौर से सम्मानित किया गया सरकार के द्वारा, तो वो सम्मान जो है आप जो है अम्बेडकर जी को देखते हैं। आप देखते हैं कि इनको जो है भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बाकी आप लोग खुद को पहचान पा रहे कौन कौन क्या है? इनको नाम बताइए पहले आप लोग। पहले व्यक्ति का नाम, पूरा नाम क्या इनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर क्या? इनका सरदार पटेल और इनका अब्दुल कलाम।
अब्दुल कलाम 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। आप लोग देखते हैं कि संविधान आपके सामने हिंदी की कॉपी दिखाई गई है और आपको जो पीछे ब्रीफ किया वो इंग्लिश का था। आप लोग देखते हैं कि हिंदी का संविधान बनाने का लिखने का दायित्व जो है बसंत कृष्ण वेद साहब को जो है दिया गया था। तो बसंत जी के द्वारा लिखा संविधान दिखाया गया है। को इकट्ठा करके कैसे अखंड भारत तैयार किया जाए इसकी रणनीति बनाते हुए उनको दिखाया गया। 1947 गया जब देशवासियों के गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का जश्न मनाते हैं उनको देखा जा सकता है। और आप आगे ध्यान करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिखाए गए जो कि 1947 का ईयर और भारतीय ईयर, यह है भारत का बंटवारे का समय आपको दिखाया गया है। आप देखते हैं कि जो आपने पीछे मीटिंग देखी उसी मीटिंग का आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाया गया है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में 1947 में लोग जो है देश छोड़कर एक दूसरे देश की तरफ पलायन करते देखा जा सकता है। 1929 में चल रहा है, जिसको इतिहास में लाहौर कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों के सबसे गांधी जी को दिखाया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे जो साबरमती आश्रम से उन्होंने गांधी मार्च की शुरुआत की थी 79 अपने अनुयायियों के साथ, फॉलोवर्स के साथ, उनको दिखाया गया। पीछे सामंत और हिंदुस्तानियों को दिखाया गया उनके साथ। पंडित जी को दिखाया गया है देश की आज़ादी के लिए रणनीति बनाते हुए। और अब आप लोगों के सामने यहाँ पे गोल पेज पर देखेंगे तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको इतिहास में क्रिप्ट मिशन के तौर से जाना जाता है। आप जानते हैं कि क्रिप्ट मिशन में छूट दी गई थी रियासतों को कि जो भी चाहे वो भारत के साथ विलय कर सकता है, जो चाहे अलग से रियासत बन के रह सकता है। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग इनको, जहाँ पे मुस्लिम लीग के प्रमुख होने के नाते सभा में शामिल थे और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से जमीन की मांग करी। आप कह सकते हैं कि भारत के बंटवारे की यहाँ पे उन्होंने जो है मांग रखी है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड दिखाया गया है, जिसको इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पर जाना जाता है। आप देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 के दिन वहाँ पे भारतीय जो है शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, लेकिन उस सभा पर जनरल डायर के आदेश पे जो है भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में भारतीयों की हत्या की गई थी। उसी वाले हत्याकांड को हम लोग देख पाते, इसको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर से देखा जा रहा है। और अब आप लोग देखेंगे आज सहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दिखाया गया है, जिसमें सभी हिंदुस्तानियों से अनुरोध किया गया कि वो किसी ऐसे पेशे में जुड़े हुए हैं जिससे ब्रिटिश सरकार को मदद मिलता हो, तो आप लोग उसका सहयोग कीजिए। तो आप देखते हैं कि इसमें सरकारी पदों पर आपकी भारतीयों ने भी इतिहास पत्र देंगे जो है अपना, जहाँ पे सबसे पहले आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिखाया गया है, जहाँ पे बंगाल विभाजन किया गया सन 1905 में। और 1905 में उन्होंने राखी अभियान चलाया, जिसमें बंगाली भाइयों के हाथ में राखी बांधकर भाईचारे का संदेश देते उनको देखा जा सकता है। सामने आप लोग ध्यान करेंगे तो यहाँ पे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी कपड़ों को इस्तेमाल करने की जो मुहिम चलाई गई थी देश में, उस चीज़ को केंद्र में दिखाया गया है। उसके आप लोग आगे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भारतीयों को गीत गाते हुए दिखाया गया है अपने जो है बातों के साथ। आप देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्थानीय भाषाओं में अपने गीतों को गा के देशवासियों को देश के प्रति प्रेरित किया और देश की आज़ादी को अपना योगदान देते हुए इनको देखा जा सकता है। और 100 साल पुराना आप लोग देख पाते हैं। आगे क्या आगे चले जाओ ना, लाइन छोड़ दो ना, देश का ला रहा लाइन की जरूरत ना है। सबसे पहले आप लोगों का ध्यान करना चाहूँगा जो कि है एडविन लुटियंस, जो कि मेन आर्किटेक्चर थे इस बिल्डिंग की। आप एडविन लुटियंस जी हैं और आप देखते हैं कि इन्हीं की देख रेख में पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया और इन्हीं की देख रेख पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार है। इनके साथी थे सर हर्बर्ट बेकर। आप देखते हैं कि इन दो लोगों ने ही पूरी बिल्डिंग को जो है तैयार करने में बहुत बड़ी कोशिश की। लेकिन आप देखते हैं कि इसको बनाने में 4 भारतीयों का भी योगदान है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सुभाष सिंह साहब, जो कि इस बिल्डिंग में एज चीफ
खाली हाथ निकले से थे खाने बनाने हम। ऊपर देखिए रॉबर्ट क्लाइव का पिक्चर्स हैं और यहाँ हमारे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता के दौरान की ये मीटिंग जो हुई थी उस दौरान की है, आप देख सकते हैं। गांधी फोन ले रहे आप तो पूरा ही। और टेकिंग ऑफ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का शपथ समारोह के दौरान के ये स्टेचू जो है बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में भूतकाल और वर्तमान में रहे हमारे राष्ट्रपति स्टैचू। हमारे देश के राष्ट्रपति पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम के आप सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग झंडे को ध्यान से देख पा रहे हो और आप देखेंगे कि झंडे के सेंटर में आपको कुछ नाम उभरे हुए दिखाई देंगे, देख पा रहे हैं आप लोग? yes, ये हमारे सभी उन राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपने शासन या अपने राष्ट्रपति पद के दौरान अपने पीबीजी गार्ड को दिया था। आप लोग ध्यान दीजिए कि भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी का नाम आपको इस फ्लैग में अलग अलग दिखाई देगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर डॉक्टर कलाम जी का नाम कहाँ लिखा है, प्लीज बताइए कौन सा है, कौन सा है? अरे सबसे ऊपर देखो ना, उधर सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला। पूरा नाम क्या था कलाम जी का? एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा नाम तो शॉर्ट फॉर्म हो गया पीबीजी का, एपीजे। एपीजे का मतलब फॉर्म होगा? नहीं सर। अच्छा चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, नीचे वाला किनका बना हुआ है ध्यान दीजिए, नजदीक आइए, देखिए आप तो शायद नजदीक आके देखिए ऐसे जो कलाम जी के जस्ट नीचे अपना है, देखिए किसका बना है, किसका नाम लिखा हुआ। और देखिए क्या कुछ शब्द से ऐसे कोई प्रेसिडेंट आए भारत सरकार में जिन्होंने अपनी सेवा की सरकार के अंदर, देखिए ध्यान से आप लोग। अच्छा इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है, कुछ आपको वर्ड पढ़ने में आ रहा है क्या? जय आएगा सेकंड वाले में जय कहां थे? विचारक से को पढ़ने में क्या शब्द है? जस्ट नीचे जो सेंटर में रखा हुआ उसको क्या परेड सेरेमनी है, ये अपने गार्ड यानी कि पीबीजी को ये जो है राष्ट्रपति जी देते हैं। चलो भाई चलो चलो। आज आए हैं हम राष्ट्रपति संग्रहालय में बच्चों के साथ।
फोटो सेक्शन बंद है ना, फोटो बस पे सर अभी क्या जी? बस में जा रहे हैं, बच्चों के आधार कार्ड चाहिए। मैडम बैठा नीचे बैठा दिया, एक दूसरे की